बहुत बहुत शुक्रिया महमूद रिजवी साहब। वाकई आपके पास तो आपने तो ज़िंदगी जी है उनके साथ, तो एक एक लम्हा जो उनके साथ गुज़रा है वो एक किताबी शक्ल में हो। एक बात आप लोग अगर बुरा न माने, चूँकि मैं बड़ी साफ़ गो हूँ और बदनाम भी हूँ, आप जो प्रोफेसरान बैठे हुए हैं स्टेज पर वो मुझसे एग्री करेंगे कि पीएचडी कर लो तो डॉक्टर लिखा जाता है, लेकिन प्रोफेसर पहले लेक्चरर बनता है, फिर वो कुछ अच्छी किताबें लिखता है, इंटरव्यू होता है तो वो रीडर बनता है, उसके बाद अगर 10 किताबें पूरी हो जाती हैं और इंटरव्यू पास हो जाता है तब प्रोफेसर बनता है। तो प्रोफेसरी हासिल की जाती है और डिग्री पीएचडी की लिखकर हासिल। सबके नाम के आगे लगता है, मेरे आगे कभी श्रीमती साबरा हबीब, कभी मैडम साबरा हबीब, कभी डॉक्टर लगा दिया तो सोचा बहुत है। मैंने भी बड़ी मेहनत से प्रोफेसरी हासिल की है। खुदा के बंदो, एक खातून के लिए भी प्रोफेसर लगा दिया करो, उसमें किसी की प्रोफेसरी कम नहीं होगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से पीएचडी भी मेहनत की है, लेकिन एक लिख ली और उसके बाद डॉक्टर आप कहलाने लगे। क्यों शारिफ साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? डॉक्टर कहलाने। खैर बहरहाल ये एक छोटी सी शिकायत थी जो इतने सालों से दोहराई जा रही है कि कभी श्रीमती, कभी खाली साबरा हबीब। भाई कुछ तो लिख दिया करो उसके आगे, डॉक्टर तो हम सभी हो सकते हैं। बहरहाल अब मैं गुजारिश करूँगी हमारे जो सदर हैं इस अकादमी के, विलायत जाफरी साहब से, कि वो भी ख्यालात का इजहार तो बहुत कुछ होता है, लेकिन चंद आपने कहा था आखिर में उनको। अच्छा ठीक है, अब तब्दीली हो गई। दूसरी बात, अशरफी साहब आपकी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए जी। शफीक अशरफी साहब चंद अल्फाज कहेंगे, आइए तशरीफ़ ले। सदर जलसा प्रोफेसर फजल इमाम साहब, अरे प्रोफेसर साहिबा एक मिनट मेरी सुन लें, और फिर चूँकि ये वक्त जो है कम से कम मैं बात करने की पोजीशन में हूँ, जिसकी याद में ये जलसा है, बड़ा मुश्किल हो रहा मुझे कुछ कहने के लिए। प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब, प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा, प्रोफेसर सईद साहब इसलिए कि मेरी नज़र में महमूदुल हसन साहब के यूनिवर्सिटी के सबसे, या हो सकता है उस दौर में यही उनके साथ रहे हों, सबसे अजीज़ दोस्तों में से थे जी। अब चूँकि हो सकता है हम लोग का एक ही नज़रिया हो। महमूद साहब के बारे में काफ़ी ज़िक्र हुआ, ये कहा गया कि उन पे लिखा जाना चाहिए, लिखा नहीं गया है। अच्छा, तब भी 2 मकाले जो पढ़े गए वो सिर्फ़ और सिर्फ शख्सी है। मुझसे मेहंदी भाई ने काफ़ी दिन से ये चल रहा था कुछ होना चाहिए। ये मेहंदी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने याद किया इस मौके पे कि कुछ न कुछ इसी बहाने याद कर लिया गया, जिस मेयार का होना चाहिए, जैसे उनकी जो तख्लीक़ात हैं उस पर लिखा जाना चाहिए। नफ्सियाती तनकीद उनकी जो किताब है, लिखना यानी जैसे मज़ामीन ये होते हैं कि चंद दिन बैठे, 2-1 घंटे बैठे, हो गया किसी मौजू पे, उस पर लिखना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने शुरू ज़रूर किया और मज़मून पूरा नहीं हो सका। नसीम निकाह साहिबा ने मुझसे कहा किताब चाहिए। मेरे पास कुछ डॉक्टर साहब की किताबें हैं, लेकिन यहाँ के लिहाज से एक शारिफ साहब हैं, प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब ने जो यहाँ की किताबें थी वो हमारी यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दी। प्रोफेसर महमूदुल हसन साहब ने जब एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे तो ज़्यादा, या उसके बाद ज़्यादातर किताबें अमजद साहब को दे दी थी एकेडमी में उनके गोशे के लिए। बहुत ही कम किताबें, 10, 20, 50 किताबें सिलेक्टेड उन्होंने रखी थी, वो भी आखिरी वक्त में उसकी देख रेख करना उनके लिए मुश्किल काम था। कुछ यानी कीड़ों ने खाई, कुछ हैं। मेरे पास वो किताब है, उसमें कुछ मज़ामीन ऐसे। डॉक्टर साहब का एक काम अवध पे और चल रहा था, अभी जिक्र आया लताइफ अशरफी का, अवध पे काम के लिए उन्होंने, लोगों ने तर्जुमे से काम किया होगा। उन्होंने लताइफ अशरफी का जो हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी का जो जिक्र किया है, वो फ़ारसी में जो लताइफ अशरफी कलमी नुस्खा, उससे काम किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो नुस्खा मैंने उन्हें प्रोवाइड कराया था, बाद में काफ़ी अरसे बाद जो है वो जो है मुझे वापस मिला। मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक खाका, शख्सी खाका लोगों ने
नफ्सियाती तनकीद और अफकार अनीस, अब यानी कितनी जहतें कही जाए। हम जैसे अगर नस्र के मैदान में हैं तो सिर्फ ये है नसरी चीज़ें, उनका काम तनकीद, तारीख़, शायरी में आप देख लें फैज़ को उन्होंने सरवादी हसीना जो है यहाँ एडिट किया और जो है हमारे सामने उसे पेश किया। वजह यह है कि काफ़ी पहले काम किया और वो हमारे सामने आज मौजूद नहीं है। दो चीज़ें हैं, जो दौर था सिर्फ शरीफुन नफ्स होने की वजह से उनका इस्तेहसाल हुआ और उसका भुक्तभोगी मैं हूँ, और ज़िंदगी भर डॉक्टर साहब से मैं कहता रहा और वो सुनते रहे। उसकी वजह क्या है? कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, आप लोग चूँकि फजल इमाम साहब और शायरी साहब सब उसी दौर से गुज़र के आए हैं, किसी न किसी अपने अजीज़ क़ारिब या किसी को सबसे अजीज़ जो है जो शागिर्द होता है वो होता है, और ख़ास तौर से जो पीएचडी में ज़्यादा वक्त देता है या हर वक्त जो काम करता है, उनके साथ ये बड़ी ट्रेजडी रही कि जब वो उस मंजिल पे पहुँचे कि वो किसी का इंतखाब करके वहाँ अपॉइंट करा सकते, अल्लाह जाने क्या हुआ, क्या हालात बने कि उस सिलेक्शन कमेटी में कि वहाँ अपने बकौल प्रोफेसर महमूदुल हसन साहब के कि मैं चाहता था कि तुम्हारा हो जाए मगर मैं करा नहीं सकता। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, ये सब नहीं था। और अक्सर मैं घर में भी आंटी बैठी है, मैं कहता था वह वो सुनते थे और मुझे आज अफसोस है और हमेशा अफसोस रहा, मगर ये फ़ख्र भी रहा कि वो उस चीज़ को सुनते थे और मैं उसे कहता था। जो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ऐसे शख्स का अपॉइंटमेंट कर जाते या करा लेते कि जो अदबी हलकों में जो गिरोहबंदी है, जिससे सर हो सकता है, मैं माजरत के साथ सर, जिससे उनको किनारा कश होना पड़ा, ये नहीं ताबिश ने ये जो कहा शेदी ने कि मजबूर थे, बीमार थे और नहीं जा पाते थे, ना, उनको किनारे किया गया, उनको किनारे किया गया और बाकायदगी से हर जलसे जुलूस से अलहदा रखा गया। वजह क्या कि हम वक्त के ग़ुलाम हैं। आज हम हेड हैं तो 10 लोग हमारी सुनेंगे और हम जो कहेंगे कि नहीं शारिफ साहब को नहीं पूछना तो शारिफ साहब नहीं पूछे जाएंगे। और महमूदुल हसन साहब के साथ ये हम लोगों की बदकिस्मती, ये चीज़ उनके साथ ये हादसात हुए और वो बाकायदगी से, अब सो कॉल्ड क्या प्रोफेसर वो भी थे जिन लोगों ने ख़ास तौर से उनको किनारे किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा ख़्याल है प्रोफेसर मलिकज़ाद साहब ऐसे थे जिनसे वो अपनी दिल की बात कह लेते थे, और मैंने देखा जब ये लोग मिलते थे, चूँकि काफ़ी मैंने अभी एक शिकायत दर्ज कराई कि मेरा हो सकता हो जाता और नहीं हुआ, लेकिन ये भी है कि मैं आज यहाँ हूँ, उनका डायरेक्ट तो मैं कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्योंकि इतना शरीफ आदमी थे। आजकल न शराफत का ज़माना है ना कोई सुनता है, वो अगर किसी से कहते कोई सुनने वाला नहीं था, बिल्कुल हकीकत ये है। लेकिन सर मैं ये बताऊं, मेरा जब सेंट जॉन्स कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ 91 में, उनके पास 2 लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, एहसान है, एक प्रोफेसर फातमी और दूसरे महमूदुल हसन। क्या है? प्रोफेसर फातमी ने एक ख़त लिखा प्रोफेसर महमूदुल हसन को कि शफीक से कह दो वो सेंट जॉन्स में पोस्ट आई है, अप्लाई कर दो। मैं उस दिन नहीं गया, एक दिन बाद शायद आखिरी तारीख़ थी, शाम में मामूल था, पीएचडी कर चुका था, लेकिन मेरा कुछ ऐसा रिश्ता था, पता है अल्लाह जाने कि कौन सा रिश्ता था, ये तो मैं उसे हो सकता ना बयान कर सकूं, कि शुरू से बीए से लेके एमए और पीएचडी तक, और उसके बाद ये मामूल था सुबह और शाम दोनों जाना, ख़ास तौर से पीएचडी में सुबह शाम घर ज़रूर जाना और इतने बड़े कप में चाय पीना, जो कि बड़ा मुश्किल काम था,
लेकिन चाय इसलिए और पी जाती थी। वे अखलाक का देखिए कि वो बर्मा का बिस्किट भी रखा जाता कि लो खाओ, दो बिस्किट कम से कम हाथ में नहीं आता था। वो दौर था कि हमें चाहिए था, हम जाते थे। मैं गया 2 दिन बाद या 1 दिन बाद बहुत नाराज़, और जो कुछ कहना था सब कुछ उन्होंने कह दिया जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं भी कहता था, वो सुनते थे। उन्होंने जो कुछ कहा मैंने सुना, और कहा कि बिल्कुल है, इतना कहता हूँ कि अखबार पढ़ा करो, देखा करो। मैंने कहा सर देखता तो हूँ कि नहीं, दिल्ली वाला अखबार कहता हूँ, अंग्रेज़ी देखा करो। आखिर में कहा ये फातमी का ख़त आया है, कल आखिरी तारीख़ है और सेंट जॉन्स में अप्लाई करना। मैं चला जाता हूँ। रात के 8-9 बज रहे थे। कैसे जाओगे, क्या जाओगे, बहरहाल वो फिक्र भी रखते थे इस चीज़ की कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं यहाँ से गया, अप्लाई करके आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पता नहीं क्या हालात थे, वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। चूँकि वहाँ जैसा कि होता आया है, जिनके हेड सुपरवाइज़र ये सारे चीज़ आते हैं, उमूमन सिलेक्शन ऐसे ही होते। अब तो 100% ऐसा हो गया। उस दौर में अलीगढ़ से एक्सपर्ट थे और दिल्ली से थे, लेकिन हो गया। वहाँ से आया, महमूद साहब से मैंने कहा सर इंटरव्यू अच्छा हो गया, अल्लाह जाने क्या हो। उसी ज़माने में यहाँ इस्लामिया कॉलेज में था, लेकिन यहाँ फिर इंटरव्यू नहीं दिया, वहाँ का आ गया अपॉइंटमेंट। महमूद साहब के ये सिर्फ उनकी शराफत, जो ये कहा गया कि वो किनारा कश हो गए पढ़ने लिखने से, पढ़ने लिखने का जहाँ तक ताल्लुक़ था, आखिर वक्त तक वो मुझे वो अभी मसवदा तो नहीं मिला, मैं देखूँगा। अवध पे कोई काम था उनका, वो कह रहे थे शफीक से शाये कराना। मैंने कहीं थोड़ा सा रह गया, इसे पूरा कर दूँ, लेकिन वो थोड़ा पूरा नहीं हो सका। वो अभी मसवदा दिखाई नहीं पड़ा कि कहाँ है मसवदा, कहीं और होगा, कानूनी नुस्खा होगा, जो भी हो। कहने का मकसद कि इन्होंने सईद भाई ने यानी पहल की है, लेकिन मैं यहाँ से ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ सर पीएचडी का भी फजल इमाम साहब गए थे, पीएचडी का काम शुरू हो गया, कोर्स वर्क शुरू हो गया। अभी वो 4-6 महीने अब जो लगते हैं, पहले तो ये होता था हमने फॉर्म भरा और दाखिला हो गया। अब पहले कोर्स वर्क, उसके बाद जो पास होंगे उनका सिलेक्शन। मैं कोशिश ये करूँगा कि प्रोफेसर महमूदुल हसन के जो तहकीकी तनकीदी या जो काम है उस पे पीएचडी, महमूदुल हसन साहब पे पीएचडी होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह इसे करवा के रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि किताबी शक्ल हो सकता है मेहंदी भाई को कोई दिक्कत हो, मैं खुद ये ज़िम्मा लेता हूँ कि अगले 6 महीने में इंशाअल्लाह, 6 महीना तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, बाकी अगर मज़ामीन मिल गए, अब मैं तो अकेला ना लिख पाऊँगा, ना इतनी सलाहियत है कि मैं सारे पहलू को देख लूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये प्रोफेसर हजरात से और जो उनके शागिर्दान हैं कि एक मज़मून किसी भी पहलू पे दें, और वो किताब प्रोफेसर महमूद हसन पे आनी चाहिए और इंशाअल्लाह आएगी। महमूद साहब गोशा नशीन थे, अभी कहा गया, लेकिन उनकी हर जगह ये ख्वाहिश होती थी कि मैं भी शामिल हूँ। और मैं तो साल में जब कभी छुट्टी मिले एक आध मरतबा आऊँ, अगर उस दरमियान कहीं प्रोग्राम वगैरह रहा तो सर के साथ चला जाता था, और नहीं तो वो कोशिश करते थे वहाँ जाए। अखलाक का अभी जहाँ तक जिक्र किया कि 2 बिस्किट रोज़ मुझे मिलते थे कम से कम, तो वो उनका खुलूस था। वो ना चाहते तो ये चीज़ें ना होती। एक तालिब इल्म रोज़ चला जा रहा हूँ, कहाँ तक आदमी आजिज़ हो जाए आज कल जो है जिस तरह से, लेकिन वो ज़िक्र इस उम्र में अभी ज़िक्र किया गया बड़े भाई का, वो अहमद भाई आज इनके हवाले से कई बातें अभी आखिर वक्त में जब गिरे हैं और वहाँ एडमिट थे, तो हमारे वाइस चांसलर के ताल्लुक़ से कि अहमद भाई ने ये बताया, वो सारी चीज़ें ना शेयर कर। मकसद ये है कि वो दुनिया को बहुत अच्छी तरह से देखते थे, समझते थे, लेकिन जो अभी कहा गया कि तमाम तर चीज़ें हासिल इस तरह नहीं होती। मैडम नसीम निकाह साहिबा ने कहा कि वो हासिल कर सकते थे और कर लेते, हासिल ऐसे नहीं होती। आज का दौर है
क्योंकि इसी दौर के महमूदुल हसन साहब हैं। जब तक हम दो चार लोगों की खुशामद, दो चार लोगों के पीछे या कोई ऐसा अजीज़ व क़ारिब हो कि जो आपकी सिफारिश कर सके, तभी कुछ हो सकता है। जो जिससे वो बहुत दूर थे, बहुत दूर थे। ये अजीब इत्तफाक, एक भाई उनका पेशा ही अलग। प्रोफेसर सईद अगर एक दोस्त, उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल है उन्होंने भी गोशा नशीनी का ही सिफारिश करते। तो कौन करता, कोई ऐसा शागिर्द नहीं जो कि गवर्नमेंट में होता या नेता होता कि चलो महमूद साहब को किसी तरह से जो याद कर लिया जाए या इनके हिस्से में कुछ चीज़ें आ जाएं। हम जैसे नालायक लोग दूर पड़े थे कि कुछ सोच सकते थे। सईद मेहंदी अपनी रोज़ी रोटी और कैफी आज़मी एकेडमी बनाने के चक्कर में रह गए कि हाँ सही बात है, वरना यहाँ यूपी गवर्नमेंट का आप जैसे लोग अवार्ड दिलवा सकते थे। बिल्कुल पक्का है। नहीं क्या है ये नहीं, मैं कैफी एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवार्ड और दूसरी चीज़ें। कैफी एकेडमी तो आपकी मेहनत, और एक चीज़ ये समझ लें, डॉक्टर साहब आप पे इतना एतमाद करते थे। मैंने कहा कि क्या सही नहीं, वो बहुत ही लायक है, वो जो कर रहा सही कर रहा है। अब मैंने कहा आप नहीं जा रहे हैं, जो कह रहा है वो सही है। हाँ बिल्कुल वो सही कर रहा है, ये नहीं यकीन उनको था। हाँ नहीं, वो जो बाकी तो यहाँ सब लोग बराबर के क्वालिफाइड हैं, हम किसी की तजर्बा ज़्यादा किसी कम, यही इतना फ़र्क है। महमूदुल हसन साहब के ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, उनका ताल्लुक़ मेरे वतन से, मेरे पड़ोसी, और एक चीज़ प्रोफेसर साबरा हबीब साहबा। प्रोफेसर इसलिए कि आपने बहुत ज़ोर दिया, और आदमी मुखातिब आपको प्रोफेसर ही करके करता है, पता नहीं कब हो सकता है कि उनका एक ताल्लुक़ जो मुझसे था कि मेरे मामू यानी मेरे ससुर के निकाह में वो कछोचे गए थे या मेरी शादी में वो गए। ये उनकी मोहब्बत थी, उनकी शफ़क़त थी कि वो वहाँ गए। मैं इस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में अगर बयान किया जाए तो गलत भी होगा, सही भी होगा कि उन्होंने दुनिया को जिस तरह से देखा, जिए खुददारी के साथ, ये मुझे भी फ़ख्र है, उनके घर वालों को भी फ़ख्र होगा कि किसी से खुशामद नहीं की। ये उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप हजरात से दरख्वास्त है, मैं आप लोगों को दरख्वास्त करूँगा, ख़त भेजूँगा या फ़ोन करूँगा, हाज़िर होऊंगा कि एक एक मज़मून जिस पहलू पे चाहें कर दें। तो जैसा कि मैंने कहा कि 6 महीने में किताब आ जाए तो मैं कोशिश करूँगा, मेरा जो पार्ट है वो मैं पूरा करूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये ज़िक्र आया, कहा है लोगों से, 2-1 मज़मून वहाँ से भी आएगा। अभी हिमायत भाई और लिखा है, कुछ और आगे बढ़ा देंगे और इंशाअल्लाह वो किताबी शक्ल में भी आ जाएगा। क्योंकि बाद की नस्लें जो है सिर्फ किताब से जानी जाती हैं, जो जिनकी किताबें हैं वो लोग जाने जाते हैं अदबी हलकों में, वरना लोग भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।